वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 टाइपिंग के ऊपर। यहाँ पर हम काफ़ी सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे, साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि यहाँ पर बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर कौन सा है। बाकी टाइपिंग यहाँ पर आपकी किस तरीके से होगी, यहाँ पर स्क्रॉल अलाउड होगा या नहीं होगा, यहाँ पर स्पीड को यहाँ पर कैसे बढ़ाया जाए उसकी भी बात करेंगे, और हम यहाँ पर बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे, उनकी भी बात करेंगे हम। और यहाँ पर बैकस्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा, टाइपिंग ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होगी, तो उनके बारे में बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। तो आगे चलने से पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि आपके यहाँ पर जो फुल मिस्टेक्स यहाँ पे कैसे काउंट होती हैं और यहाँ पर हाफ मिस्टेक्स यहाँ पे कौन सी काउंट होती हैं। उनसे आपको एक आइडिया मिलेगा कि लगभग यहाँ पर आपको क्या गलती करोगे तो फुल के अंदर काउंट होगी और यहाँ पर क्या गलती करोगे तो हाफ के अंदर काउंट होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले, तो आप यहाँ पर देख सकते हो फुल मिस्टेक्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले है कि आप यहाँ पर कोई भी वर्ड को ओमिट कर देते हो, है ना। ओमिट का मतलब अगर आप यहाँ पे कोई भी वर्ड अगर आप लिखते ही नहीं हो तो वो फुल मिस्टेक के अंदर यहाँ पर काउंट होगी। अगर हम इसके बाद यहाँ पर बात करें कि अगर आप यहाँ पे कोई भी वर्ड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो किसी नए वर्ड से, है ना, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर एक फुल मिस्टेक यहाँ पर काउंट होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आप कोई एक वर्ड को खुद से ही ऐड कर देते हो पैसेज के अंदर, तो वो भी यहाँ पर फुल मिस्टेक के अंदर यहाँ पर काउंट होगी। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग एरर करते हो, जो कि यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पेलिंग एरर भी इसके अंदर ऐड हो चुका है, जिसके अंदर यहाँ पर देखें तो स्पेलिंग अगर आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे गलत लिखते हो इस तरीके से, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो भी वो फुल मिस्टेक के अंदर यहाँ पर काउंट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आप यहाँ पर कोई भी वर्ड को यहाँ पर रिपीट करते हो, जैसे यहाँ पर शाल शाल 2 बार आ चुका है, तो अगर रिपीटेशन भी होता है तो भी यहाँ पर फुल मिस्टेक के अंदर वो चीज़ यहाँ पर काउंट होगी। सेम अगर आप यहाँ पर कोई भी वर्ड को इनकम्प्लीट लिखते हो, है ना, हाफ टाइप वर्ड्स विल बी ट्रीटेड एज अ मिस्टेक। कोई भी वर्ड को अगर आपने यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा है तो भी वो यहाँ पर फुल मिस्टेक के अंदर यहाँ पर काउंट होगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हाफ मिस्टेक्स यहाँ पर किन किन चीज़ों के अंदर यहाँ पर काउंट होंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें हाफ मिस्टेक्स किनको कंसिडर किया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर स्पेसिंग एरर। अगर आप यहाँ पर कोई भी दो वर्ड्स के बीच में अगर आप यहाँ पर स्पेस नहीं देते हो तो यहाँ पर ये हाफ एरर के अंदर यहाँ पर काउंट होगा। सेम अगर आप यहाँ पर कोई भी वर्ड का यहाँ पर जो पहला अक्षर है, अगर वो मतलब पहला अल्फाबेट है, अगर वो यहाँ पर बड़ा है, कैपिटल के अंदर है, और अगर आप यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, आप रॉन्ग कैपिटलाइज कर रहे हो, तो भी यहाँ पर हाफ मिस्टेक के अंदर ये काउंट होगा। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें पंचुएशन एरर यहाँ पर जो भी पंचुएशन लगती है, अगर आप उनके अंदर यहाँ पर कोई गड़बड़ कर रहे हो तो वो हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ट्रांसपोजिशन एरर, अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऐसा शब्द है, जैसे यहाँ पर आई होप लिखा है और आपने उसको लिख दिया है होप आए, अगर आपने इसको उल्टा लिख दिया है तो यहाँ पर ये जो चीज़ है तो ये ट्रांसपोजिशन एरर के अंदर काउंट होगी और ये हाफ मिस्टेक के अंदर काउंट होगी। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें पैराग्राफिक एरर, तो पैराग्राफ अगर आपने यहाँ पर नहीं बदला है तो भी वो हाफ मिस्टेक के अंदर यहाँ पर काउंट हो जाती है। तो इन वाली चीज़ों का आपको यहाँ पर पूरा ध्यान रखना है कि हाफ मिस्टेक इनके अंदर होगी, फुल मिस्टेक इनके अंदर होगी। कोशिश करना है कि फुल मिस्टेक यहाँ पे कमिट ना करो। हाफ मिस्टेक तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन फुल मिस्टेक की कोशिश करना है कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। इस वजह से हमने इस वाली वीडियो के अंदर इनको भी यहाँ पर डिस्कस किया है। अब जो आपके सामने यहाँ पर है वो यहाँ पर स्क्रीन के अंदर यहाँ पर दो जगह यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डीईओ का दे रखा है और यहाँ पर एलडीसी जीएसए का दे रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाइपिंग की यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर डीईओ और इनके अंदर इंग्लिश ही होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें एलडीसी जीएसए के अंदर यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें एलडीसी जीएसए के अंदर, यहाँ पर टाइपिंग स्पीड जो मांगी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। अगर आप इंग्लिश के अंदर अगर आप यहाँ पर टाइप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है और हिंदी के अंदर यहाँ पर 30 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ पर स्पीड चाहिए होती है। पैसेज जो होता है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो टाइम होता है वो यहाँ पर 15 मिनट यहाँ पर डीईओ के लिए होते हैं, लेकिन 10 मिनट का ही यहाँ पर जो टाइमिंग सेक्शन होता है वो होता है यहाँ पर एलडीसी जीएसए के अंदर। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं सीएचएसएल के अंदर वो यहाँ पे एलडीसी जीएसए के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट की यहाँ पर टाइपिंग होती है यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे स्क्राइब के लिए एलिजिबल है उनके लिए 15 मिनट है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो डीईओ के लिए यहाँ पर 20 मिनट होती है वो स्क्राइब वालों। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें नेचर ऑफ द टेस्ट, यहाँ पे क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये वाली बात आपको यहाँ पर पता होगी अच्छे से। और अगर हम यहाँ पर बात करें बैकस्पेस की, तो बैकस्पेस अलाउड होता है। अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि एसएससी के एग्जाम्स के अंदर बैकस्पेस अलाउड ही नहीं हो, हमेशा देखा है कि यहाँ पर अलाउड होता ही होता है।
तो आप उसी को समझते हुए ही आप यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस करना और यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर तैयारी करना। अभी-अभी हमने यहाँ पर बात भी करी थी कि इंग्लिश के अंदर आपके यहाँ पर 35 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ पर स्पीड मांगी गई है और हिंदी के अंदर यहाँ पर 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। लेकिन कोशिश करना कि आप लोग एटलीस्ट इंग्लिश के अंदर यहाँ पर 40 प्लस की यहाँ पर जो स्पीड है वो अटेन कर ही जाएँ, क्योंकि आपको ही पता है कि 35 वर्ड्स पर मिनट की अगर स्पीड यहाँ पर रखते हो तो यहाँ पर फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे 40 प्लस की यहाँ पे कोशिश करना, एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे स्पीड मेंटेन कर पाओ, तो ये वाला जो स्किल टेस्ट होता है आराम से यहाँ पर वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। और अगर हम यहाँ पर बात करें हिंदी के अंदर भी सेम यहाँ पे 35 वर्ड्स पर मिनट का यहाँ पर एम रखना कम से कम। ये मत सोचना कि यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट रखी है तो यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट ही है जो कि आपको यहाँ पर अटेन करनी है, ऐसा मत करना। कोशिश करना कि 35 वर्ड्स पर मिनट के ऊपर आप यहाँ पर हिंदी के अंदर एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओ। और अगर हम यहाँ पर बात करें इंग्लिश के अंदर तो कम से कम 40 प्लस अगर आपकी हो तो इजीली वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में। सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो है, ये वाला सॉफ्टवेयर हम भी यहाँ पर पर्सनली यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो ये मत सोचना कि हम यहाँ पर प्रमोशन की वजह से ऐसा कुछ कर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो देखा है, यहाँ पर एक बेसिक से यहाँ पर एक्सरसाइजेज होती हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल। साथ साथ यहाँ पर एक्सरसाइजेज आप यहाँ पर कितने अटैम्प्ट कर सकते हो टेस्ट, वो भी यहाँ पर गिवन होते हैं। इंग्लिश के अंदर भी होते हैं, हिंदी के अंदर भी होते हैं, आप दोनों के अंदर यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि एक्सेस यहाँ पर लगभग यहाँ पर 250 यहाँ पर गिवन है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कौन सा यहाँ पर चूज़ करते हो। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर दोनों के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम इस वाले सॉफ्टवेयर को ही यहाँ पर क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हो राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को मैनुअली चूज़ कर सकते हो कि आपको यहाँ पर बैक स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैक स्पेस का ऑप्शन है, फुल बैक स्पेस का ऑप्शन है, वन वर्ड बैक स्पेस का ऑप्शन है, साथ साथ यहाँ पर डीएक्टिवेट बैक स्पेस का भी ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पे मैटर को यहाँ पे नीचे टाइप करोगे, ये जो ऊपर दिया हुआ मैटर है वो आप यहाँ पे नीचे टाइप करोगे, तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि आपको बैक स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर एसएससी के एग्जाम्स के लिए यहाँ पर बैक स्पेस ऑन ही रखना पड़ता है, तभी आपके यहाँ पर जो तैयारी होती है एग्जाम जैसे ही तैयारी होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बैक स्पेस ऑन होता है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ड्स हाईलाइट होते हैं या नहीं, वो भी हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, वर्ड हाईलाइट करवाना है या नहीं कराना है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर लेटर हाईलाइट कराने या नहीं कराने। तो जनरली आपके वहाँ पर एग्जाम के अंदर वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते, तो आप इस वाली बात का ध्यान रखना कि आप नो हाईलाइट के ऊपर ही आप यहाँ पर कर रहे हो प्रैक्टिस, ये इस वाली बात का ध्यान रखना। और साथ साथ यहाँ पर बैक स्पेस अलाउड होता है, तो बैक स्पेस का भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि बैक स्पेस जो है आपका वो आप यहाँ पर ऑन कर ही यहाँ पर प्रैक्टिस करो। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें, स्क्रॉल बार का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर आपको जो शो स्क्रॉल बार आपको यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको मैनुअली ही स्क्रॉल करना पड़ता है, इस वाली बात का भी ध्यान रखना। ऑटो स्क्रॉल अवेलेबल नहीं होता है, बाय चांस इनमें से कोई भी चीज़ हो सकता है कि वो कुछ नई इंट्रोड्यूस कर दें, लेकिन अभी तक तो यही देखा गया है कि ऑटो स्क्रॉल यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, आपको मैनुअली ही माउस से पकड़ कर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है, जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम भी जाता है। सेम आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप और भी सेटिंग्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेम आप यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हो, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी है। साथ साथ आप यहाँ पर टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 10 मिनट का टाइम है लेकिन आपको 10 मिनट ही अटेम्प्ट करना है एक्चुअल पेपर भी, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टाइमिंग भी बदल सकते हो। और यहाँ पर एक्सरसाइजेज आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, आपको कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पर नीचे लिखनी है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर आगे बात करें कि ये क्या क्या यहाँ पर चीज़ें दिखाता है आपके यहाँ पर पूरा टेस्ट हो जाने के बाद, वो भी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। पूरा यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर कितने ड्यूरेशन का था वो यहाँ पर गिवन होता है, टोटल आपने कितने वर्ड्स टाइप किए वो भी गिवन होता है, करेक्ट कितने टाइप किए वो भी गिवन होता है, इनकरेक्ट कितने किए वो भी गिवन होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्किप कितने किए हैं वो भी गिवन होता है, और यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड्स कितने होते हैं वो भी यहाँ पे गिवन होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे निकाला है, करेक्ट वर्ड्स माइनस ओमिटेड वर्ड्स करके, है ना। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें नेट स्पीड जो है वो भी आपके यहाँ पर गिवन होती है, यहाँ पर कैसे निकाली गई है वो भी यहाँ पर नीचे दी हुई होती है। ग्रॉस स्पीड कैसे निकाली है वो भी यहाँ पर नीचे दी हुई होती है। साथ साथ आप यहाँ पर ऊपर देख भी सकते हो, यहाँ पर हर एक एग्जाम का जैसे आरआरबी एनटीपीसी का यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट होती है, यहाँ पर मिस्टेक्स वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। जैसे आरआरबी एनटीपीसी का दे रहे हो, एसएससी सीएचएसएल का दे रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग ही वो एवेलुएट करेगा आपका ये पूरा का पूरा कि आपके यहाँ पर कितनी गलतियां निकल कर आती है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो जैसे एसएससी सीएचएसएल का अलग से एक टैब है, वो आप यहाँ पर ओपन करके टाइपिंग शुरू कर सकते हो। सेम यहाँ पर अगर आप यहाँ पर हाई कोर्ट स्टेनो, हाई कोर्ट एलडीसी या मोस्ट एग्जाम्स, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और आप खुद मैनुअली भी सेट कर सकते हो कि आपको यहाँ पर कितनी स्पीड के ऊपर यहाँ पर रखना है और यहाँ पर कहाँ से वो एवेलुएट करेगा।
तो सारी की सारी चीज़ें आप मैनुअली भी सेट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो जैसे एसएससी सीएचएसएल के अंदर 35 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ पर स्पीड परमिसिबल होती है, तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर 35 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पर एरर फिर यहाँ पर कैलकुलेट करेगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर नीचे ये भी देख सकते हो, इसके बाद ये यहाँ पर नीचे एक्यूरेसी भी यहाँ पर दिखाता है, साथ साथ यहाँ पर बैकस्पेस कितनी बार यूज हुआ है वो भी यहाँ पर दिखाता है कि आपने कितनी बार बैकस्पेस यूज किया है मैटर को टाइप करते हुए। तो अभी आपने यहाँ पर मेन चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं। आपने ये देख लिया कि स्क्रॉलिंग यहाँ पर आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक यही देखा गया है। बाकी अगर वो कुछ नया कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन जनरली आपको प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग ही करना है कि आप यहाँ माउस से क्लिक करके पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है आप नीचे कर रहे हो, फिर आप आगे का मैटर टाइप कर रहे हो। सेम आप यहाँ अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैक स्पेस यहाँ पर अलाउड होगा, क्योंकि अभी तक यही देखा गया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बैक स्पेस उन लोगों ने डिसअलाउ किया हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो टाइपिंग आपका जो मोड है वो आपका ऑनलाइन ही होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर ही मैटर दिखाया जाएगा। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो टाइपिंग का जो टाइम होता है यहाँ पर 10 मिनट होता है एलडीसी के लिए, तो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो है प्रिपरेशन करना अपनी। बाकी आप एक और चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना कि जैसे ही आप यहाँ पर एग्जाम देने जाओगे, आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन ये वाली बात का ध्यान रखना कि जब आपकी यहाँ पर टाइपिंग शुरू होगी उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ें यहाँ पर सुनाई देंगी, काफ़ी ज़्यादा कीबोर्ड की, तो आप उन वाली चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना कि उनसे आपको पैनिक नहीं करना है। बहुत ही जनरल सी चीज़ होती है कि सारे लोग अगर एक साथ टाइप करते हैं तो आवाज़ें आती है और आपको ये लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पर तेज़ टाइप कर रहे हैं और सबकी यहाँ पर स्पीड आपसे ज़्यादा है। ये मत सोचने लगना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ टाइप करते हैं, तो ये वाला हमें यहाँ पर भ्रम होता है जब भी हम यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं। तो इस वाली बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना, इससे थोड़ी सी एक्यूरेसी गिरती है, तो इस वाली बात को आप यहाँ पर समझते हुए चलना। और साथ साथ जब भी यहाँ पर डेमो टेस्ट होगा आपका, उस वाले के अंदर आप यहाँ पर ध्यान रखना कि आपका कीबोर्ड यहाँ पर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सारे कीज प्रेस कर कर देखना, ये मत सोचना कि आपको यहाँ पर डेमो टेस्ट को पूरा लिखना है, ये वाली चीज़ को मत लाना दिमाग के अंदर। कोशिश करना कि आप वहाँ पर हर एक की को यहाँ पर दबा कर देख लो कि उसके अंदर कोई भी दिक्कत तो नहीं है, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो एक्चुअल टेस्ट होगा उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो कीबोर्ड होगा वो यहाँ पर चेक हो चुका होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और यहाँ पर जीके के अंदर। तो यहाँ पर 20 क्विज हम यहाँ पर डेली डालते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर, और साथ साथ हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डेली की यहाँ पर 20 क्विज डालते हैं, जो कि अलग होती है यूट्यूब चैनल की क्विजेस से। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे लर्निंग एरा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। डेली आप यहाँ पर 20 क्विज यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अलग से 20 क्विजेस होती हैं जो कि अलग होती है टेलीग्राम चैनल की क्विजेस, तो इससे भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके, ताकि आप यहाँ पर यूट्यूब चैनल की यहाँ पर 20 क्विज जो है वो आप यहाँ पर डेली अटेम्प्ट कर। बाकी अगर आपके यहाँ पे कोई भी और यहाँ पे क्वेरी हो तो ज़रूर हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे लिख कर बताना। बाकी अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को यहाँ पर ऑन करके। साथ साथ टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा।